नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। जैसे जैसे चुनावी बिसात बिछ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में समाजवादी पार्टी से लगातार 4 बार विधायक रहे उदयराज यादव के कुशल नेतृत्व में बिर्री चौराहा पूर्वा में विशाल सपा कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में उदयराज यादव को चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि उन्नाव की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व उदयराज यादव एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से लगातार 4 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक उदयराज यादव ने अपने जन संबोधन में पूर्वा के मौजूदा विधायक को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो कहते हैं, मैंने पूर्वा विधानसभा में 300 सड़कें बनवाई हैं। मैं कहता हूं कि वो केवल 300 गांव के नाम ही बता दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुई उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन ने कहा कि मैंने सपा इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मैं अखिलेश यादव को मुकाम तक पहुंचाना है और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वा क्षेत्र में युवाओं की शान बन चुके युवा सपा नेता आशीष सिंह उर्फ गोलू यादव के द्वारा पूर्वा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर जाकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की गई। पार्टी के सभी वक्ताओं ने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस सपा कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्नाव सपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव, पूर्वा ब्लॉक प्रमुख शिव बहादुर पटेल, असोहा प्रमुख राजकुमार रावत, बिछिया ब्लॉक प्रमुख विधानसभा प्रभारी आसिफ अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पार्टी के फायर ब्रांड वक्ता व जिला उपाध्यक्ष सुनील रावत के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम के अलावा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा हमारे द्वारा कार्यक्रम हमेशा होते हैं। कहीं कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते हैं, क्षेत्र के विकास की भी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये कार्यक्रम तो सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको जागृत करने का काम करने का मकसद था कि किस तरीके से पार्टी को और मजबूत। आपने 20 वर्षों का अभी यहाँ बताया कि 20 वर्षों में मैंने यहाँ विकास किया। अगर 20 वर्षों में अगर विकास कार्य अपने को रहा तो आपकी हार क्यों हुई थी, क्या वजह रही होगी? हार तो जब किसी चीज़ का बहुत लंबा समय हो जाता है तो लोग ये चाहते हैं कि हो सकता है उससे अच्छा कोई आ जाए। 20 सालों का जो मेरा कार्यकाल रहा वो मैंने इस क्षेत्र में विकास भी किया और इस क्षेत्र में एक समय था मेरे विधायक बनने के पहले कि जगह जगह गुंडे पूरा क्षेत्र चला रहे थे। मैंने उसको भी खत्म किया। हारने का केवल एक वो था, एक तो जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आया उसने केवल लोगों को पैसा बांट करके वो एक लालच देने का काम किया कि हम अगर विधायक बनेंगे तो अगर अभी हम 11,000 देते हैं तो जिन लोगों को लगा कि जीतने के बाद 1,11,000 देगा। और उसके साथ साथ लोगों ने ये भी एक नारा दिया कि 20 साल का कार्यकाल हो चुका है, अब बदल करके दूसरे को देखो, हो सकता है इनसे अच्छा कोई साबित हो। क्या लगता है 2022 में किसका चुनाव रहेगा? 2022 में जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चुनाव समाजवादी पार्टी का रहेगा और इतना अंतर होगा कि जो जैसे लगातार ये होता है कि सांसद जी ने भी कहा संविधान खतरे में है, लेकिन अंतर यहाँ इतना होगा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो आपने कहा था सांसद जी ने कि संविधान इस देश का खतरे में है। बिहार चुनाव ने आप सारे लोग उस समय दिखाते थे और लिखते भी थे कि बिहार चुनाव में जो जनसैलाब सरकार के खिलाफ उमड़ रहा था, लेकिन अंत में जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि बैलेट वोटर वो पहले गिना जाएगा, वहाँ केवल हराने के लिए वहाँ पर बाद में गिना गया कि जो 10, 15, 20 कैंडिडेट जिनका मार्जिन कम हार जीत का हो रहा था उनको हराया गया। तो संविधान की धज्जियां तो उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन इस क्षेत्र में मैं बताए दे रहा हूँ कि अंतर इतना ज़्यादा होगा कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। अनु जी, आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उसके पूर्व कांग्रेस थी। आपके भी मंचों पे बड़े बड़े भाषण होते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, आदि आदि विभिन्न प्रकार के।
अगर क्या मेरा रीजन है? कोई एक भी भाषण बता दीजिए जहां मैंने ये बात कही हो। मेरे साथ एक यही बात तो रही कि मैंने कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया और किसी पार्टी के खिलाफ इस तरीके के गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल किए। उसूलों पे, पॉलिसीज पे जरूर हमने विरोध किया होगा और वो मेरा धर्म भी था उस समय कि मैं करती। तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कल आपने पार्टी कार्यालय में थी तो वहाँ आपने कहा था कि 6 विधानसभा जिताने की बात कही थी। क्या आपकी पॉलिसी रहेगी 6 विधानसभा उन्नाव की जिताने की? ऐसा है कि पॉलिसी अगर आप ही को बता देंगे तो हमारे दूसरे विरोधियों को नहीं पता चल जाएगी। पॉलिसी वही है कि 6 हम विधानसभा जीत के आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि 6 विधानसभा हम लोग कैसे मिलके जीतते हैं। सिर्फ एकता के साथ मिलेंगे और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीतेंगे हम। अनुज जी, क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी आपने मंच के माध्यम से कहा था कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है और मीडिया दिखा नहीं रही है, क्या लगता है किस एंगल से आपने कहा इस बात को? इस बात को इसलिए कहा कि अगर आप अभी देखें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इतना बढ़िया आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से नुमाइंदे दिए गए कमेटी के डिस्कशन के लिए, वो 4 नुमाइंदे जो फार्मर एसोसिएशन के थे, वो चारों जो पहले से ही इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हीं को ले लिया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ये जो हमारे सरकार है उसकी सोच में गड़बड़ है। लेकिन इस बात को पूर्ण तरीके से हमारी मीडिया नहीं बता रही है। ये बातें आपको भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ी बहुत पता चलती है, लेकिन हम जैसे लोगों को बात करके, जो वहाँ पर किसान भाई हैं उनसे बात करके डायरेक्टली पता चल रही है कि किस तरीके की हरकतें चल रही हैं। तो मीडिया का दायित्व ये भी बनता है और हम आपको नहीं कुछ कहते, ये तो आप देख ही रहे हैं कि देश में क्या हाल है और मीडिया को किस तरीके से उन्होंने घेर रखा है। तो वो बातें नहीं बता रहे हैं जो जनता को मालूम पड़नी चाहिए। कुछ बातें बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन ये विस्तार से बताने की और पहुंचाने का काम एक तरीके से मीडिया का है, इसलिए मैंने ये कहा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।